बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक कीमा, जो कि डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़े की होती है। इसको चपाती के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े की लगती है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 अनियन मीडियम साइज़ के, और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, 1-1 टेबल स्पून तीनों। चलें हम डालते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे आगे और मज़ीद कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डलेंगे। ये टमाटर हैं, अगर आपके पास 2 लार्ज हैं तो आप 2 लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन हॉट करने रख दिया था, इसमें हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ बनाती भी जाऊँगी और साथ साथ इंग्रेडिएंट भी आप नोट डाउन करती जाइएगा। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज दिखाई थी, अंडे की तरह इसको कट कर लिया है हमने, वो ऐड कर देंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट ही रखना है, इसका कच्चापन दूर करना है। फिर मज़ीद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ देखें, ये हल्की सी शैलो फ्राई हो गई है। अब हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अब गरम मसाला ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें सिनेमन स्टिक 1 है, 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंगे और 1 टीस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, और कुछ काली मिर्चों के कॉर्न यूज़ कर रहे हैं। गरम मसाला आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल मुनासिब मिक़दार है। यहाँ देखें, ये अब हम आधा किलो कीमा जो आपको दिखाया है वो ऐड कर रहे हैं हम। कीमे को बहुत ज़्यादा भी धोना नहीं चाहिए कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो पानी के साथ बह जाए, तो हमें इतना ही वॉश करना है जितना ज़रूरी हो। यहाँ मैं अच्छे से कीमे को भून लूँगी। यहाँ देखें, कीमे को भूनना बहुत ज़रूरी है, इसका कच्चापन और इसकी स्मेल हमें दूर करनी होती है। कीमे को पकाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, जितना इसकी भुनाई अच्छी होती है तभी ये अच्छा पकता है। तो यहाँ मैं हर एक चीज़ डालते वक्त पानी भी ऐड करती जाऊँगी साथ में, और भुनाई भी करती जाऊँगी। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से चलाते हुए भून रहे हैं। थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस होगा, थोड़ा इसकी भुनाई होगी, तो हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ हम अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून है, इसको डालकर भी हम अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक के साथ भूनने से इसका जो एक स्मेल होती है मीट की, वो चली जाती है। अब मैं यहाँ 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर यानी पानी ऐड करूँगी। फिर इसके अंदर हल्दी पाउडर यानी 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करने वाली हूँ। फिर मैं इसको भूनूंगी। हर एक स्पाइस डालने के बाद या पहले हमें वाटर ऐड करना है, देन हम इसको भूनेंगे। अब यहाँ पर हम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर अगेन यूज़ कर रहे हैं। इसको भूनेंगे अच्छे से। फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। रेड चिली पाउडर कम यूज़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट भी गया है, तो हमने यहाँ 1 टीस्पून यूज़ किया है। इसको भून लिया है अच्छे से। अब यहाँ 3 मीडियम साइज़ या 2 लार्ज टमाटोज़ यानी टमाटर इसके अंदर हमने ऐड करना है। इसको मिक्स करके हमें इसे थोड़ी देर पकाने रखना है, थोड़ा वाटर ऐड करके, ताकि टमाटोज़ जो हैं वो टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, ताकि ये मैश होने में ईजी हो जाए। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ पानी डालकर, वाटर डालकर इसको कवर अप करके 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। यहाँ देखें, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और तेल भी अलग हो गया है, तो हमने 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको भूनने से पहले 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के योगर्ट यानी दही भी ऐड कर देंगे, और इसको दोबारा से हम भुनाई के प्रोसीजर पे ले आएंगे। इसको हम दोबारा भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे से भुन जाए। यहाँ देखें, टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 पाव कटी हुई पालक और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर यानी अदरक डाल रहे हैं।
1 पाव हम पालक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कीमा जो है वो आधा किलो है। आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप दोनों चीज़ें डबल कर सकते हैं, पर ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दोनों श्रिंक हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि हम कोई चीज़ ज़्यादा कम करें। हमने यहाँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और कुटा भुना ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून दोनों ऐड करके, और हाफ़ ही हमने 2 हरी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, इसको भून लिया है। और अब हम इसको अगेन कवर अप करके पका लेंगे। और इससे पहले हम 1 टीस्पून खुश्क मेथी डाल रहे हैं, आप चाहें तो ताज़ी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम कवर अप करके पका लेंगे। बस यहाँ हमने थोड़ी सी और कसूरी मेथी यूज़ कर ली है और इसको कवर अप करके हम पका रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट्स देखें तेल भी ऊपर आ गया है, अच्छी सी भुनाई भी हो गई है, ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।